दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको पहले पढ़ लेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दिया निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़ा सिंपल है। चलिए 4 क्वेश्चन दिया है, सॉरी 4 नहीं 5 क्वेश्चन है, पांचों का जो हल करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमने उतार लिया है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे हल, अब इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तोड़ेंगे, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह इसको भी निकालेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो तोड़ देंगे तो ये दो देखो पहले किससे कट रहा है, तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 शून्य आ जाएगा, फिर से 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर से इसको काटिए 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 से तो किसी के पहाड़ा में 7 आता नहीं है, तो केवल ये 7 से कटेगा, तो 7 कन्ने 7 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अब लिख लेते हैं, जितना से काटे हैं उतना पहले लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए इसमें कौन कौन सेम परिवार है, जो सेम परिवार मिलेंगे उसका क्या बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। तो देखिए हमारा सेम परिवार है 2, इन दोनों का क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। तो इसको हम जोड़ा पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ा, 2 के ऊपर 2 घात, यानी 2 2 बार आया है, तो इसलिए उसका ऊपर 2 घात रह जाएगा, और गुणे में 5 रहेगा और 7 रहेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, और उसी को जिस तरह पहला हल किए हैं उसी तरह दूसरा भी हल करेंगे। चलिए इसको भी हल करते हैं। इसको काटते हैं, पहले सबसे छोटा अंक लेना है। सबसे छोटा अंक मान लीजिए 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से काटिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यह विषम संख्या आ गया है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो इसको 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 एक कने 3 और 3 तिरिके 9 हो जाएगा। और फिर से 13 आ गया, तो 13 को काटेंगे तो 13 ही से कटेगा, 13 कने 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जितना काटे हैं, जिससे काटे हैं उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें जो देखिए पहला क्वेश्चन में बताया, जो सेम परिवार के हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए इसमें 2 हमारा है सेम, 2 बार आया है, ज्यादा बार 2 आया है, तो इस पर 2 घात बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 के ऊपर 2 घात हो जाएगा, और 3 है तो 3 और गुणे में 13 तो चलिए रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, और तीसरा क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 3 से हमारा कटेगा, जो हमारे जितना लिखे हैं वो 3 से कटेगा। चलिए 3 से काटते हैं, तो हो जाएगा 3 एक कौन 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 हो जाएगा, 3 पचे 15। देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसको भी 3 से हम काट लेंगे। तो 3 चौको हो जाएगा 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है ना। 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1 है तो 3 पचे 15, ठीक है ना। अब ये 3 से कटेगा नहीं, अब इसको हम 5 से काटेंगे। तो चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 अठे 40 हो जाएगा, 2 और 5 25। फिर 5 से काट लीजिए, 5 एक कने 5 और 5 सत्ते 35, और 17 है तो एक ही बार में 17 से ही कटेगा। अब इसको लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, जो लाए हैं उसको हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है ना। अब चलिए इसमें बनाते हैं। देखिए कि जो सेम परिवार के मिले उसका जोड़ा बन जाता है, इसका उसका घात बन जाता है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं, 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, 17 2 बार नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं, 3 के ऊपर 2 घात हो जाएगा, आप 5 के ऊपर 2 घात, क्योंकि 2 2 बार आए हैं तो इसका 2 बार घात हो जाएगा, और गुणे में 17 है तो 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी तरह वो भी लगेगा। देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन भी लिख लिया, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। तो ये कट जाएगा हमारा 5 से,
तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कने 5, 2 शून्य है नीचे है, फिर से 5 एक कने 5। और अब देखिए किससे कट रहा है, ये कट जाएगा 7 से, ठीक है ना बच्चों, 7 से कटेगा। देखिए 7 एक कने 7 हो जाएगा, बचा 3 7 चौको 28, 2 3 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और यह कट जाएगा 11 से कटेगा शायद, सॉरी 7 तरीके 21 होता है ना, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब यह 11 से कट जाएगा, तो 11 से काटिए, 11 कने 11 एक बार में जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा, घटाएंगे तो 3, जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 14 और 11 से भाग दे देते हैं, तो एक बार में जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 है तो 3 33 हो जाएगा, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह 13 हो गया, अब 13 को एक ही बार में काट सकते हैं, क्योंकि 13 का पहाड़ा 13 जो है किसी पहाड़ा से कटता नहीं है, तो 13 कने 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, इसको लिख लेते हैं, जिससे काटे हैं उसको लिख लेते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए इसमें सेम परिवार वाला कोई अंक नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5वां, देखो बच्चों 5 भी क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको आपको स्वयं हल करना है, स्वयं आपको हल करना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।